हेलो एवरीवन, गैलेक्सी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ाई करते होंगे और मेरे वीडियोस से लाभ भी मिलता ही होगा। आप लोगों को अच्छा खासा गाइड मिल गया होगा। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, माना कि मैंने कोई थंबनेल नहीं लगाया है। एक्चुअली अभी मेरा मूड नहीं हो रहा है कि मैं कोई थंबनेल लगाऊं। चलिए डायरेक्ट मैं प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? यहाँ राजस्थानी लिखा है, गलत है। ठीक है, राजस्थान की नहीं है। तो यहाँ कौन है? ए नंबर में मेवाती, बी मढ़ियाली, सी मारवाड़ी, डी मेवाड़ी। तो इसमें आपका होगा मढ़ियाली। ठीक है, ये मढ़ियाली जो है मढ़ियाली राजस्थान की भाषा नहीं है। मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। ठीक है, अच्छा जयपुरी भी है। जयपुरी को ही ढूंढाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली जयपुरी वाली भाषा को बोली जाती है। ठीक है, तो ये चार भाषा जो हैं, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ये सब जो है राजस्थान की बोली हैं। और शॉर्टसेनी अभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं वो कितनी हैं? चार। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। राजस्थानी भाषा जो है शॉर्टसेनी अभ्रंश से निकली हुई एक भाषा है और राजस्थान के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। ये क्या बोली है? मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी उसमें से एक है जो कई बार प्रश्न पूछते हैं। मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ कि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं, कौरवी, खड़ी बोली, यानी कौरवी भाषा को ही खड़ी बोली बोली जाती है। और ब्रज भाषा हरियाणवी को एक और नाम से बुलाया जाता है बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। ये 5 भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? आनंदवर्धन ने किसी ध्वनि की आत्मा माना है? तो किसे माना है? रस ध्वनि को माना है। किसे माना है? रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। अच्छा, आनंदवर्धन के समय क्या है? तो 9वीं शती है। ठीक है, समय क्या है? 9वीं शती है। क्लियर? और इसके साथ साथ मैं इनके बारे में और बताती हूँ कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है। इनके ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक है। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। और ध्वन्यालोक के अलावा मैं और बात बताती हूँ कि आनंदवर्धन जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन जी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी आचार्यों के नाम बता देती हूँ कि उन्होंने कौन कौन से संप्रदाय का प्रवर्तक किया है। लेकिन आप लोग इतना याद रखेंगे, आनंदवर्धन का समय क्या है? 9वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। इन्होंने कौन से प्रवर्तक किए हैं? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। और इन्होंने ध्वनि की आत्मा किसे माना है? तो रस ध्वनि को माना है। इतना याद कर लेंगे। आनंदवर्धन जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये आगे आती है बात किसे? अलंकार पे आते हैं सबसे पहले। तो अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामा। ठीक है, रीति के प्रवर्तक कौन है? वामन।
ठीक है, नहीं समझ पा रहा ना, यहाँ वामन, मैं यहाँ लिखती हूँ वामन, ठीक है। समझ में आ गया। आनंदवर्धन ने किसके प्रवर्तक किए थे? तो ध्वनि संप्रदाय। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामा। रीति के प्रवर्तक कौन है? वामन। अब हम नेक्स्ट, और भी दो हैं, 2-3 हो गया है। चलिए रीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि, ठीक है। औचित्य के संप्रदाय कौन है? क्षेमेंद्र, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, क्षेमेंद्र, याद रखेंगे इतना आप लोग। चलिए ये प्रश्न हो गया हम लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? मर्यादा मत। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी। अंधायुग को उपयुक्त संवाद किसका है? तो ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण, डी विदुर। सही बात है, मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो कुछ भी, किसी भी रिश्ते का मर्यादा हो या किसी कर्म का मर्यादा हो। मर्यादा तो मर्यादा है। तो यह संवाद किसका है? विदुर का। संवाद किसका है? विदुर का है, ठीक है। अच्छा, पता है आप लोगों को अंधा युग के समय क्या है? अंधा युग का समय है 1955। याद करते चलेंगे सारे डेट्स को भी, सारे सन को, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र विदुर हैं, आप लोगों को पता है। अंधा युग एक गीति नाट्य है। क्या है ये? एक गीति नाट्य है। यह एक गीति नाट्य रचना है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती, ठीक है। और इसमें जो इन्होंने अंधा युग जो लिया, बनाया है, रचना किया है इन्होंने, धर्मवीर भारती जी ने, तो ये कहाँ से है? तो इसका कथानक है महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध जो चल रहा था उसके अंतिम दिन पे आधारित ये पूरा एक रचना है, ठीक है। वैसे धर्मवीर भारती के कुछ और नाटक का मैं नाम ले लेती हूँ यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा सुन लेंगे। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य, ठीक है। ये इनके कुछ नाटक हैं। वैसे आप लोग अंधा युग से रिलेटेड मैं जो भी अभी बताई हूँ पूरी अच्छा से याद कर लेंगे और समझ कर रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि ये आपके सिर्फ इतना ही नहीं पूछेगा, और भी इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि अंधा युग आप लोगों को सिलेबस में वो पढ़ना भी पड़ेगा, ये नाटक। तो अभी फ़िलहाल इतना से काम चलाइए, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगी तो और भी पढ़ाऊँगी इसके आगे, ठीक है। तो अंधा युग का क्या है? समय क्या है? 1955। और ये गीति नाट्य है।
धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं, ठीक है। और ये महाभारत से लिया गया ये कथानक है, और महाभारत की युद्ध जो है उसके अंतिम दिनों पर चलने वाली ये इस पर आधारित कहानी है, ठीक है, नाटक है मतलब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है, बताइए किस आलोचक का है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। मैंने कोई ऑप्शन नहीं बताया ना, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सीधे मैं आंसर बता दी। क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में मैंने तो और भी कई बार बताया है, आज उनकी कुछ रचनाएं बता देती हूँ। हिंदी नवलेखन उनकी है। भाषा और संवेदना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी रचना है, बहुत बार पूछा गया है, एनटीए ने पूछा है। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, ये भी एनटीए ने बहुत बार पूछा है। हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियाँ, ये भी अच्छी रचना है, पूछ सकता है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ, कुछ रामचंद्र के बारे में बता देती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास है, जायश्री ग्रंथावली है, भ्रमर गीतसार है, रस मीमांसा है। और अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात कर लेती हूँ थोड़ा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्रम में पूछा जाता है, इनका प्रक्रम में भी दे देता है। इसके अलावा आपका वन वर्ड भी आ जाता है, उस पर आपको सन वगैरह देना होता है। सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, कालिदास का लालित योजना, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के नाटक निकट। तो इसमें क्या सही नहीं है, कला के लिए कला इसमें सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, नुक्कड़ नाटक के बारे में जब बात हो रही है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। नुक्कड़ नाटक इतना प्रचलन में किसकी वजह से आया, तो सफदर हाशमी, याद रखेंगे इस नाम को, सफदर हाशमी। ये इन्हीं का देन है कि जो भारत में इतना लोकप्रिय हो सका है ये नुक्कड़ नाटक, सफदर हाशमी जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, प्रश्न पूछता है, याद रखेंगे, इसे कई बार पूछा है। ए बल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी राधा बल्लभ संप्रदाय। तो इसमें बी होगा, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। क्या होगा, निम्बार्क संप्रदाय। चलिए घनानंद के बारे में बात हो रही है तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोग बहुत कुछ जान के भी होंगे घनानंद के बारे में, आई एम मेक श्योर। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे, ठीक है। और फिर उनको वहाँ से निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि ये वहाँ एक नर्तकी थी सुजान नाम की, जिससे उन्हें प्रेम हो गया था। वो आजकल का प्रेम नहीं, वो प्रेम जो प्रेम है, ठीक है। तो वो गा बहुत अच्छा लेते थे,
तो सब ने कहा कि सुजान बहुत अच्छा गाते हैं, राजा के सामने कहा, तो सब लोग फोर्स गए। राजा गा सुना तो राजा ने कहा सुनाओ, तो बोला कि नहीं, नर्तक सुजान जब नाचेगी तो करेंगे, सुजान बोलेगी। तो सुजान जब बोली वो नाचना स्टार्ट करते हैं, सॉरी नाचना स्टार्ट बोल रही हूँ मैं, गाना स्टार्ट करते हैं। और वो राजा की तरफ पीठ दिखा करके सुजान की ओर देखते हुए वो गाना गाते हैं। तो पूरा तो कार्यक्रम समाप्त हो गया। नर्तकी नाच भी ली, यानी सुजान नाच भी ली, और इनका गाना भी ख़त्म हो गया। उसके बाद इनको सज़ा मिला। सज़ा ये मिला कि इनको दिल्ली से निकाला दे दिया गया। तो ये सुजान को कहते हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ, तो ये मना कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाकर करूँगी क्या? तुम मुझे क्या वो चीज़ दोगे जो मुझे इस महल में मिलती है? वो सुख सुविधा, वो ऐश्वर्य मुझे नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ जाने में। तो वो अकेला चला जाता है। इससे उसको बहुत दुख भी होता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो वृंदावन आ जाते हैं। उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो जाते हैं। वहीं फिर वो उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना, सेवा सत्कार जो भी है वो करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं जब पढ़ा जाए तो उनकी कविताओं में वाकई दर्द दिखता है, बहुत रस मिलता है, इसलिए उन्हें रसमूर्ति कहा गया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे आप लोग सुन लीजिए, जैसे सुजान सागर हुआ, और विरहा लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली, कृपाकंद, इश्कलता, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे वीडियो को और पढ़ भी रहे होंगे ध्यान से। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं, रचनाकार: काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रस सारांश। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो चिंतामणि की। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? चिंतामणि की। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। ठीक है, रसविलास किसकी रचना है? देव की। ठीक है, रस सारांश किसकी है? भिखारी दास। कहाँ गए भिखारी दास? डी नंबर, ये रहा। ठीक है, अच्छा, रसलीन जी अब बच गए, तो रसलीन जी बच ही गए हैं, तो उनको छोड़ना क्यों है? तो इनके बारे में बता देते, इनकी रचनाएं क्या है। इनकी रचनाएं हैं रस प्रबोध, रस प्रबोध। ठीक है, रस प्रबोध इनकी रचनाएं हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो जी की है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। ठीक है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये अमीर खुसरो की रचना पंक्ति है। अमीर खुसरो एक आदिकालीन कवि हैं, और
और ये अमीर खुसरो जो हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम खड़ी बोली के रूप में। आदिकाल में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उस वक्त खड़ी बोली का प्रचलन में नहीं आया था। खड़ी बोली का प्रचलन बहुत बाद में आया, लेकिन अमीर खुसरो आदिकाल के टाइम से ही खड़ी बोली का इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे हुआ खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुकरियाँ, दो सुखने गज़ल। और इन्हें सितार तबला बजाने का आविष्कार भी किया था। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे ये। और हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये बहुत बड़े शिष्य थे। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में इतना जान गए। अमीर खुसरो के बारे में और भी पढ़ना है आप लोगों को, अभी फ़िलहाल इतना ही जानिए। और विद्यापति के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इन्हें उपाधि मिली थी मैथिल कोकिल की। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं हैं कवि शेखर, अभिनव, जयदेव, इनकी कुछ रचनाएं हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी के उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? ए, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। बी, ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। सी, देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। डी, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो सी नंबर। इसमें कौन सा होगा? ये देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए कि कामायनी कब आई थी? कामायनी के समय क्या है? (1935) कामायनी की समय क्या है? कामायनी की समय क्या है? 1935। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये हो गया। कामायनी कितने सर्गों में बटा है पूछता है ये। ठीक है, ये 15 सर्ग। अब 15 सर्ग क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा। पहला है चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा। ठीक है, फिर काम, वासना, लज्जा। एकदम इस क्रम से याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। क्या है? पहले चिंता होती है, फिर आशा, फिर श्रद्धा। ठीक है, फिर काम, फिर वासना, लज्जा। सातवां में कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, अच्छा, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। इश्क भरा है देख ले, सॉरी मैं नीचे वाले प्रश्न को पढ़ ही जा रही हूँ ना। लास्ट ये आज का हमारा प्रश्न है। क्या हमारा प्रश्न है? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से आपसे क्या अभिप्राय? ए, सन्यासी, सी बी कुआं, सी खंडर, डी प्रेम का हृदय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी कुआं।
बी कुआं, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी कुआं। चलिए, इसी के साथ हमारा प्रश्न आज का सेशन ख़त्म होता है। प्रश्न ये हमारा लास्ट था और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये क्लास लेना अच्छा लगा होगा। ये सारे प्रश्न जितने मैंने सॉल्व करवाए वो सारे आपके काम में आने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट करवा रही हूँ, बिना कोई इधर उधर की ना क्वेश्चन है ना कोई बात है। डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट वाली मैं प्रश्न करवा रही हूँ, जिससे आप लोगों का शॉर्टकट में आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। चलिए, आप लोग इसी के साथ इस चैनल को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों से भी कहेंगे। और जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। या कुछ है और भी रहेगा तो मैं उसे करूँगी, क्योंकि ये ऑल ओवर आपके लिए ही है। चलिए, थैंक यू। अपना ख्याल रखेंगे, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।